राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब भी भारत में कहीं भी चुनाव होते हैं तब तब धर्म और जाति के मुद्दे तूल जरूर पकड़ते हैं। और मेरी बात पे गौर करना कि भारत के अधिकांश नेता चुनावी मौसम में केवल धर्म और जाति के नाम पर ही वोट मांगते हैं। बहुत कम नेता आपने ऐसे देखे होंगे जो मन से खड़े होकर ये बोल रहे हों कि हमने आपके बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त स्कूल, आप लोगों के लिए उच्च क्वालिटी के हॉस्पिटल बनवाए हैं। ज्यादा होगा तो चुनाव के समय ये मतलबी नेता एक नारियल फोड़ देंगे हम लोगों के सामने और बोलेंगे फलानी चीज का शिलान्यास हो गया, यानी ये चीज बनाई जाएगी, फिर आगे 15-20 साल तक वो नहीं बनेगी। हम जनता को यह देखना होगा कि कितना लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण का मतलब है कोई संस्था बन चुकी है और वो भारत की जनता को समर्पित कर दी गई है। भारत के ये मतलबी नेता सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और कमाल की बात यह है कि इनकी ये वोट की रोटी ऐसे आग में सेकी जाती है जो हिंदू और मुस्लिम में बैर कलाने से जलती है। और जब इन नेताओं को लगती है कि हिंदू और मुस्लिम के रिश्तों की आग ठंडी पड़ रही है, तब ये लोग समय समय पर ऐसे मुद्दे पटक देते हैं जो बम का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं, और हिंदू और मुस्लिम के बीच के रिश्ते की आग फिर से भड़क उठती है। जैसे मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण बिल इसी प्रकार के पेट्रोल का काम करने वाला है। अब जो हिंदू होंगे वो तो आंख बंद करके इस बिल का समर्थन करेंगे और जो मुस्लिम होगा वो आंख बंद करके इस बिल का विरोध करेगा। अब हिंदू को नहीं मालूम कि वो क्यों समर्थन कर रहा है और मुस्लिम को नहीं मालूम कि वो क्यों विरोध कर रहा है, और ये दोनों इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनके आकाओं ने कहा है ऐसा करो। और ये जिन आकाओं को फॉलो करते हैं, जो हम भारत की मासूम जनता है वो जिनको भी फॉलो करती है, जिस भी नेता को फॉलो करती है, जिस भी पार्टी को फॉलो करती है, इतने सच्चे भक्ति से हम फॉलो करते हैं, भेड़ चाल की तरह, कि वो बोलते हैं हाँ कूद जाओ, हम कूद जाएंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वो बड़े बड़े महलों में रहते हैं और हम लोग झोपड़ियों में। हम ये नहीं सोचते कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो तो साले बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं और हम हवाई चप्पल में। हम ये नहीं सोचते कि उनके बच्चे तो विदेश पढ़ने जाते हैं और हमारे सरकारी स्कूलों में। हम ये नहीं सोचते कि अगर उनकी उंगली कट जाए तो विदेश में उनका इलाज होता है, पट्टी बनवाने के लिए विदेश जाते हैं, और हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में बेड भी नहीं पाते हैं, जमीन पर पड़े